हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि जब आप उनके पास नहीं होते तो उनके फैमिली और उनके बीच क्या बातें होती हैं और उनकी फैमिली कितने सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर करती है, आपके बारे में क्या सोचती है ओवरऑल। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। नाइट ऑफ chalices, 10 of pentacles, 4 of wands, 3 of atoms and 6 of atoms. ओके, सो हमारे पास है 4 of wands। 4 of wands है तो लगता है जैसे कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया था, सब कुछ ठीक लग रहा था और हो सकता है आप इनकी फैमिली से भी मिल चुके हों। हर कोई स्वीट लग रहा था, हर कोई खुश नज़र आ रहा था इस रिलेशनशिप में। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये आपसे दूर हो जाते हैं, आपको गोस्ट कर देते हैं या कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसका कि कोई लॉजिक ही नहीं है। एंड हो सकता है कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप भी किया हो, क्योंकि मैं 3 ऑफ एटम्स का कार्ड देख रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि परमानेंटली कोई सिचुएशन एंड हो गई है और अब आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी। आप दोनों के बीच तो सब कुछ सही था। अगर आप इनके फैमिली से मिले हैं तो आपको ऐसा लगा कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी इस रिलेशनशिप से खुशी है एंड हर कोई पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके। तो फिर अचानक से ये क्या हुआ, क्यों ये आपसे दूर गए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का प्रॉमिस किया था इन्होंने आपसे, आपको शायद ये कहा था कि ये रिलेशनशिप ज़रूर शादी में बदलेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनके फैमिली के सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही आपको ये प्रपोज़ल दिया है। नाइट ऑफ कप्स ने आपको ये प्रपोज़ल दिया और सब कुछ आपको ठीक ही लग रहा था। एंड देन ये कमिटमेंट होने के बाद अचानक से ये सिचुएशन आना आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या जो दिख रहा था वो पूरी तरीके से सही था या कुछ और ही था इनके मन में, इनका इंटेंशन कुछ और ही था। नाउ ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड मैं देख रही हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शुरुआत में आपके पर्सन को बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर कोई खुश है इस रिलेशनशिप को लेके और ये डेफिनेटली वर्क करेगा। या फिर उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि उन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में एंड देन वो आगे बढ़ सकते हैं। आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करवाने पड़ेंगे या कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। मे बी इन्होंने इसके बारे में आपसे बात की, उसमें से कुछ चेंजेस आप ले भी आए और कुछ नहीं ला पाए या कुछ आपको ठीक नहीं लगे एंड उसके वजह से अभी इस पर्सन का अप्रोच बदल गया है। इनफैक्ट हो सकता है कि कुछ केसेस में तो इन्होंने आपसे दूर जाने की वजह आप ही को बता दिया हो कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कमिटमेंट डेफिनेटली एंड तक पहुंचता, आप दोनों की शादी हो जाती, मगर आप ही एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, आप एक अच्छे लवर नहीं हैं, आपने उनकी फैमिली मेम्बर्स की डिमांड्स को ना पूरा करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप एक ऐसे लवर हैं जो ना अपने लवर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना उनके फैमिली मेम्बर्स की। किसी ने आपको बहुत ह्यूमिलेटेड फील कराया हो सकता है, वो भी इतने सारे कमिटमेंट देने के बाद, इतने सारे ड्रीम्स दिखाने के बाद। एंड ऑफ कोर्स कैंसर, ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल है, बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं वो एक्चुअली आपके अच्छे के लिए ही नहीं हो रही है। ये जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता था फ्यूचर में, तो अगर ये अभी आपसे कट ऑफ हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मे बी आप इस वक्त बहुत पेन में हैं और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो ये चीज़ें आपके लिए मतलब नहीं रखती कि पता नहीं बाद में क्या चेंज हो जाएगा और इसका क्या मतलब निकलेगा। आप यही फील कर रहे होंगे कि अगर यूनिवर्स को मेरा कुछ अच्छा करना ही है तो मुझे यही रिलेशनशिप देना चाहिए। बट आप फ़िलहाल अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं,
एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने लिए वक्त निकालिए, अपने इमोशंस को प्रोसेस कीजिए, केयरफुली सोचिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच गए हैं, क्योंकि जिससे आप डील कर रहे हैं वो मैनिपुलेशन में काफ़ी अच्छा है, और यूजुअली वो दूसरों को वो कन्विंस करने में कामयाब हो ही जाते हैं जो वो दूसरों को कन्विंस करवाना चाहते हैं। इट्स लाइक ये पर्सन जानता है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको भी, और उन्हें लगता है कि शायद ऐसा होगा, आप उन्हें चेज़ करेंगे, आप फिर से अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करेंगे, आप कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, आप शायद प्यार की भीख मांगेंगे उनसे, और ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ जाएगा उनकी शर्तों पे, उनकी कंडीशंस पे। आप हर किसी को खुश रखने की ज़िम्मेदारी लेंगे, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी। सो एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपको हर्ट करना हो या टॉक्सिक गेम खेलना हो कोई, तो वो भी चलेगा, और वही माइंड गेम यहाँ पे आप फेस कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर, द ओक किंग, द हाई प्रीस्टेस, 7 of chalices, 2 of wands and the 5 of Adams. ओके, तो हमारे पास है द ओक किंग। द ओक किंग आपको गाइड कर रहा है या आपके सोल के बारे में है, एंड आपको चीज़ें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने को कह रहा है। लाइक अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये उल्टा है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया भी पूरी तरीके से उलट गई है, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर हो गया है, अचानक से ये चेंज आया है आपकी लाइफ में। बट ट्रुथ ये है कि ये बस आपको चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने को कह रहा है। ओके, जो कुछ भी आपको पहले सीधा लग रहा था वो शुरुआत से ही एक्चुअली में उल्टा था, और अब जब आप पर्सपेक्टिव बदल के देख रहे हैं तो चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं, एंड जो आप फील कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप द हाई प्रीस्टेस है। इस वक्त आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और जिस भी तरीके के लोग आपके आसपास हैं, मैं बात कर रही हूँ इनकी और इनके फैमिली मेम्बर्स की, वो आपका लव और आपका अटेंशन डिज़र्व नहीं करते ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा है या आपको किसी को इग्नोर करना चाहिए, पर कम से कम इस पॉइंट पे ये लोग आपके लेवल पे नहीं है, और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए तो सुटेबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट था, तो वो आपका वहम था। 2 of wands आपको कह रहा है कि आपको खुद से वापस मिलना चाहिए। आप सोचिए कि आप कौन थे और कौन हो गए इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद, कितने बदलाव आए और किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया। अब 5 of Athems है आपके सामने, यानी आपको चूज़ करना है, आपके पास चॉइसेस हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप खुद के लिए लड़ेंगे, आप अपने लिए स्टैंड करेंगे, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को रिमूव करेंगे और पॉजिटिव साइड देखकर आगे बढ़ेंगे, या यहीं पे रहना चाहते हैं और इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ फ़िलहाल तो इस पर्सन की और इनकी फैमिली की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लग रही, इनफैक्ट काफ़ी टॉक्सिक और नेगेटिव ही है। तो हमारे पास है 7 of chalices। 7 of chalices आपसे कह रहा है कि परफेक्शन जो आपको नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है, और आप ट्रुथ देख सकते हैं। तो उस ट्रुथ पे ट्रस्ट कीजिए जो आपके सामने है, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सनफ्लावर, टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लाइट की तरफ मुड़िए और ग्रो कीजिए, क्योंकि ये वक्त है पॉजिटिव चीज़ों को एम्ब्रेस करने का। आपको अंधेरे में रुकने की ज़रूरत नहीं, टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं। लाइट आपका वेट कर रही है, तो अपने फ्यूचर को वेलकम कीजिए टॉक्सिसिटी को रिमूव करके।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।